निमिषा प्रिया के लिए मां की दुआओं का असर था या बेटी की प्रार्थना काम आई। 13 वर्षीय बेटी मिशेल और पति टॉमी थॉमस ने यमन की राजधानी सना में हूती प्रशासन से उनकी रिहाई की भावुक अपील की। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। निमिषा प्रिया को सजाए मौत से बचाने के लिए निमिषा की मां प्रेमा कुमारी पिछले 1 साल से सना में है और सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल के साथ मिलकर के ब्लड मनी के जरिए सजा माफ कराने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन तलाल के परिवार ने इसे ठुकरा दिया। भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हूती प्रशासन के साथ राजनयिक संबंधों की कमी के कारण हस्तक्षेप सीमित है। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तत्काल हस्तक्षेप किए जाने की अपील की थी और ये सब कुछ जब काम किया तो खबर आई कि निमिषा प्रिया को जीवन दान मिल गया है। जी हां, यमन में उनकी मौत की सजा को रद्द कर दिया गया है और इसका मतलब है कि बहुत जल्द निमिषा अब अपने घर लौट सकेंगी। निमिषा यमन में अपने बिजनेस पार्टनर की हत्या के मामले में मौत की सजा का सामना कर रही थी और अब उनके लिए यह राहत भरी खबर, उनके परिवार के लिए राहत के पल, उनके परिवार के साथ साथ उन भारतीयों के लिए यह एक मैसेज है जो ऐसे देशों में रह रहे हैं जहां शरिया का कानून लागू होता है और शरिया ने, उस कानून ने वहां पर रह रहे लोगों के लिए न्याय की परिभाषा को ही पलट कर रख दिया है। बहरहाल, भारतीय ग्रैंड मुफ्ती कंथापुरम एपी अबू बकर मुसलियार के दफ्तर ने कंफर्म किया कि निमिषा की सजा रद्द कर दी गई है, यानी अब उन्हें अपनी जिंदगी ऐसे नहीं गंवानी होगी। भारतीय ग्रैंड मुफ्ती कंथापुरम एपी अबू बकर मुसलियार के कार्यालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि निमिषा की सजाए मौत, जिसे पहले निलंबित किया गया था, अब रद्द कर दी गई है पूरी तरह से। सना में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में एक निर्णय लिया गया। बहरहाल, ग्रैंड मुफ्ती ने ही उनकी सजा टलवाने में बड़ी भूमिका निभाई। निमिषा 37 वर्षीय एक नर्स हैं और केरल की रहने वाली हैं। यमन में नर्स का काम करती थी। साल 2015 में स्थानीय एक शख्स तलाल अब्दो मेहदी के साथ मिलकर के उन्होंने कुछ काम खोला, क्लिनिक खोला और इसे कानूनी तरीका कहें या वहाँ का नियम कि वहाँ के किसी लोकल व्यक्ति के साथ ही मिलकर के आप वहाँ पर कोई अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। विदेशी वहाँ व्यवसाय नहीं चला सकते। निमिषा की ये चाहत बहुत जल्द खतरनाक हो गई क्योंकि वहाँ पर यमन के उस नागरिक तलाल अब्दो मेहदी ने निमिषा का शोषण करना शुरू कर दिया, जिसका पासपोर्ट और वीज़ा रख लिया उसने अपने पास, क्लिनिक पर कब्जा कर लिया और उसकी मासिक कमाई को डकारना भी शुरू कर दिया। निमिषा के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। वो जो अपना परिवार घर छोड़कर ऐसे मुल्क में रह रही है जहां शरिया का कानून चलता है, उस महिला के लिए कितना मुश्किल होगा ऐसे रहना कि उसके साथ उसका पार्टनर किस तरह का व्यवहार कर रहा है। अब निमिषा के परिवार का आरोप यह है कि मेहदी ने उसे बार बार शारीरिक यातनाएं दी, ड्रग्स के जरिए हमले किए और पासपोर्ट जब्त करके यमन से भागने से रोका। अब यमन में उनकी जिंदगी भयावह हो चली थी तो उन्हें कुछ ना कुछ रास्ता तो निकालना ही था। इसके बाद उन्होंने अपनी जिंदगी को अंधेरे से बचाने के लिए जो किया उसकी सजा उन्हें मिली थी। इससे पहले मिशेल की अपील ने सोशल मीडिया पर एक भावनात्मक लहर पैदा की। केरल के सामाजिक कार्यकर्ता सैमुअल जेरोम और इस्लामिक विद्वान शेख अबू बकर अहमद भी यमन में मध्यस्थता के लिए पहुंचे। इस बारे में उनके पति पॉल ने बताया, हूती प्रशासन ने 16 जुलाई को निर्धारित निमिषा की फांसी को स्थगित कर दिया था, जिसे अब भारत सरकार और अन्य प्रयासों की वजह से रद्द किया जा सका और केरल के सामाजिक कार्यकर्ताओं की इसमें बड़ी भूमिका रही और प्रयासों का परिणाम ये रहा कि अब वो अपनी सांसें पूरी तरह से ले सकेगी। निमिषा साल 2008 में बेहतर भविष्य की तलाश में यमन गई थी, जैसा कि कई भारतीय जाते हैं, कई परिवार जाते हैं। साल 2017 में उन्हें यमनी बिजनेसमैन पार्टनर तलाल अब्दो मेहदी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया और 2020 में सजाए मौत उन्हें सुनाई गई। 2023 में सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने बरकरार रखा और निमिषा का दावा यह था कि तलाल उनके पासपोर्ट पर कब्जा किए हुए था, उन्हें परेशान करता था, उनके लिए कोई विकल्प उसने नहीं छोड़ा था, तो उससे किसी तरह से वो बचकर बाहर निकलना चाहती थी बेहोश करके। लेकिन हुआ ये कि उसे शरिया ने नहीं बल्कि उस ईश्वर ने सजा दी जिसका शायद वो हकदार था। हालांकि हमें
इस बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है कि निमिषा के साथ वहाँ क्या क्या हुआ, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार यदि विवेक का इस्तेमाल किया जाए तो जाहिर है कि ऐसा फंसा हुआ शख्स कुछ भी कर सकता है। जी हाँ, इस बारे में अगर आप कुछ प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आइए, अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराइए। धन्यवाद।